नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जब रमज़ान का मुबारक महीना आता है तो अल्लाह जन्नत के सारे दरवाज़े खोल देता है और जहन्नम के सारे दरवाज़े बंद कर देता है, और पूरा महीना जन्नत के दरवाज़े खुले रहते हैं, जहन्नम के दरवाज़े बंद रहते हैं। और पहली सहरी करते ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस रोज़ेदार के पिछले सारे गुनाह अल्लाह माफ़ फरमा देता है। ये मुबारक महीना अल्लाह ने हमें नसीब फरमाया है, लेकिन चंद चीज़ें ऐसी हैं कि जिनकी वजह से ये हमारा रोज़ा ख़राब हो जाता है, टूट जाता है। तो उन चीज़ों को मद्देनज़र रखना बहुत ज़रूरी है ताकि हमारा रोज़ा महफूज रहे और हमारे लिए रमज़ान के सारे अजर अल्लाह हमें नसीब फरमा दे। तो उनके लिए चंद चीज़ें ऐसी हैं, इनको ज़रा मद्देनज़र रखिएगा कि जिनकी वजह से रोज़ा टूट जाता है, लेकिन उसकी सिर्फ़ क़ज़ा करनी पड़ती है, कफ़ारा नहीं देना पड़ता। सिर्फ़ क़ज़ा करेंगे कि रमज़ान के बाद एक रोज़ा रखेंगे, उसकी क़ज़ा होगी, कफ़ारा उसका अदा नहीं होगा। उन चंद मसाइल में से एक मसला ये है कि अगर रोज़ेदार के मुँह में किसी ने ज़बरदस्ती कोई चीज़ डाल दी और वो उसके हलक से नीचे पेट में उतर गई तो इसका रोज़ा टूट गया, अब क़ज़ा करेगा, कफ़ारा नहीं है। दूसरा मसला ये है कि एक रोज़ेदार कुल्ली कर रहा था, उसको रोज़ा याद अभी मेरा रोज़ा है, तो बग़ैर इरादे के कुल्ली के दौरान उसका पानी हलक से नीचे चला गया, तो इसका रोज़ा टूट गया। अब इसको इसकी क़ज़ा करनी पड़ेगी, कफ़ारा इस पर नहीं है। तीसरा मसला कि ये क़ै कर रहा है, खुद ब खुद क़ै आ रही है, थोड़ी हो या ज़्यादा हो, और कैस ने वापस नहीं ली, सारी बाहर निकाल दी, ठीक है, और तो इससे रोज़ा नहीं टूटता। हाँ, ये जानबूझकर क़ै कर रहा है और क़ै इतनी हो गई कि जिससे मुंह भर जाता है, इतनी क़ै इसने कर दी, तो अब इसका रोज़ा टूट गया। अब इसको इसकी क़ज़ा करनी पड़ेगी। लेकिन खुद ब खुद क़ै ला रहा, लेकिन बिल्कुल थोड़ी सी निकली से मुँह नहीं भरता, तो इससे इसका रोज़ा नहीं टूटेगा। नंबर 4 कि क़ै तो थोड़ी सी आई, लेकिन मुँह में आई फिर वापस ले गया, गले के ज़रिए से फिर वापस ले गया, तो इससे भी रोज़ा टूट गया। अब इसकी क़ज़ा होगी, लेकिन कफ़ारा नहीं होगा। नंबर 5 कि अगर किसी को क़ै आ गई, खुद ब खुद क़ै आ गई, और इसने कहा भी क़ै से तो रोज़ा टूट जाता है, तो इसने खाना शुरू कर दिया कि भी मेरा रोज़ा तो अब रहा नहीं, खाना पीना शुरू कर दिया, तो इस आदमी का भी रोज़ा टूट गया। अब इसको क़ज़ा करनी पड़ेगी, कफ़ारा नहीं है। इसी तरह एक आदमी सहरी की, उसके दांतों में कोई खाने पीने का ज़र्रा रह गया, अब उसने क्या किया, वो ज़ुबान से निकाली, वो चीज़ ज़ुबान से निकाली और वो अंदर ले गया, वो चीज़ अंदर ले गया। अगर तो वो चीज़ चने के दाने के बराबर है या इससे ज़्यादा है, ठीक है, अगर चने से बराबर या चने के से थोड़ा बड़ा है और ये अंदर ले गया, तो उसका रोज़ा टूट गया। अब इसकी क़ज़ा भी करेगा, कफ़ारा भी देगा। लेकिन अगर चने की मिक़दार से कम है, तो अब इसको जो है रोज़े पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसका रोज़ा हो जाएगा। इसी तरह नाक में इसने कोई दवाई ली, ठीक है जी, नाक के ज़रिए से उसने दवाई खींची, धुएँदार दवाई खींच ली, ठीक है, या ऐसी दवाई खींची जिसमें कुछ ज़र्रात डाले जाते हैं दवाई के, और उसकी जो है वो महक इसने दिमाग तक महसूस की, तो अब इसका रोज़ा टूट गया, अब क़ज़ा है और कफ़ारा है। नंबर 8 के दांतों से खून निकला और खून इतना था कि उसका मज़ा इसके हलक में महसूस हुआ, तो रोज़ा टूट गया, क़ज़ा होगी, कफ़ारा नहीं होगा। इसी तरह एक आदमी ने भूल कर खा पी लिया, और भूल कर खाने पीने से तो रोज़ा नहीं टूटता, लेकिन ये समझा कि रोज़ा टूट गया, उसने खाना पीना शुरू कर दिया, तो अब इसका रोज़ा टूट गया। अब इसको क़ज़ा करनी पड़ेगी, इस पर कफ़ारा नहीं है। अब एक आदमी इस नीयत से सहरी कर रहा है कि सहरी का वक़्त बाकी है, हालांकि सहरी का वक़्त ख़त्म हो चुका था, तो इसका रोज़ा नहीं होगा, यह क़ज़ा करेगा बाद में, कफ़ारा इस पर नहीं होगा। इसी तरह एक आदमी ये समझ रहा है, ऊपर आसमान पर बादल थे, गर्दो गुबार बहुत ज़्यादा थी, गुरूब का पता ना चला, इसने कभी गुरूब का वक़्त हो गया है, इसने अफ्तारी कर ली, हालांकि अभी वक्त बाकी था अफ्तारी में, तो अब क्या होगा, अब इसका रोज़ा नहीं होगा, इसको क़ज़ा करनी पड़ेगी, कफ़ारा इस पर नहीं आएगा। इसी तरह रमज़ान के अलावा इसने रोज़ा रखा और रोज़ा रखने के बाद जानबूझकर तोड़ दिया, तो अब इस पर क़ज़ा होगी और कफ़ारा इस पर नहीं आएगा। इसी तरह कि एक औरत ने रोज़ा रखा, रोज़ा रखने के बाद जानबूझकर रोज़ा तोड़ दिया, और रोज़ा तोड़ते ही उसको हैज़ आ गया, या वो बीमार हो गई या बेहोश हो गई, तो अब क्या करेगी, वो इस रोज़े की क़ज़ा करेगी, इस पर कफ़ारा नहीं है। इसी तरह कि एक आदमी ने किसी औरत को देखा और देखते ही वो कहने लगा, ओहो मैंने इसको देखा है तो मैं तो रोज़ा टूट गया है, उसने खाना पीना शुरू कर दिया, तो अब इसका रोज़ा
टूट गया, अब ये कज़ा भी करेगा और कफ़ारा भी देगा। इसी तरह एक औरत को शहवत से, इसने अपनी बीवी को शहवत से पकड़ा या किसी को शहवत से पकड़ा, इसका इंजाल हो गया, मनी खारिज हो गई, तो अब इसका रोज़ा टूट गया, इसको कज़ा करनी पड़ेगी, कफ़ारा नहीं आएगा। इसी तरह रोज़े रखने की सूरत में इसका मर्ज़ बहुत बढ़ गया और इतना बढ़ गया कि इसको गुमान था कि अगर मैं रोज़ा ना तोड़ता तो मैं मर जाता, तो उसने रोज़ा तोड़ दिया, तो अब इसकी कज़ा है, कफ़ारा इस पर नहीं है। इसी तरह ये सफ़र कर रहा था, मुंह खोला तो मुंह के अंदर कोई मक्खी चली गई, या किसी ने कोई कंकर मारा, कंकर अंदर चला गया, या धुआं खुद ब खुद इसके अंदर चला गया, कोई गर्द गुबार मिट्टी वाली वो इसके अंदर पेट में चली गई, तो अब इसका रोज़ा नहीं रहा, उसको कज़ा करनी पड़ेगी, कफ़ारा नहीं होगा। अगर जानबूझकर ऐसा कर रहा है, जानबूझकर ऐसा कर रहा है, तो फिर क्या करना पड़ेगा, इसको रोज़ा रखना पड़ेगा। इसी तरह एक आदमी धूनी उसने सुलगाई, जैसे ये ऊद की लकड़ी सुलगाई जाती है, इसका धुआं निकल रहा होता है, तो वो जानबूझकर धुआं सूंघ रहा है और हलक में इसको नीचे उतार रहा है, तो इसका रोज़ा टूट गया। इसी तरह किसी ने कंकरी या लोहे का टुकड़ा वगैरह या कोई ऐसी चीज़ खा ली जो खाया नहीं जाता आम तौर पर, और ना दवाई के तौर पर ना खाने के तौर पर, तो इसका रोज़ा टूट गया, कज़ा होगी और कफ़ारा नहीं देगा। इसी तरह रोज़े के तोड़ने से कफ़ारा जब ही वाजिब होता है कि जब रमज़ान में रोज़ा तोड़ डाले, रमज़ान के अलावा किसी और रोज़े के तोड़ने से कफ़ारा वाजिब नहीं होता, ये बात ज़हन में रखिएगा। इसी तरह 21वां मसला है कि कोयला चबाया या मंजन या टूथपेस्ट, इससे दांत साफ करना ये मकरूह है। अगर उसका कोई हलक, कोई ज़र्रा हलक के नीचे चला गया तो रोज़ा टूट जाएगा। तो इससे बेहतर यह है कि भी सहरी से पहले पेस्ट कर लें या इफ्तारी के बाद पेस्ट कर लें, दरमियान में अगर करना है तो मिसवाक इस्तेमाल की जाए। इसी तरह एक आदमी ने भूले से खाया पिया और यह समझा कि मेरा रोज़ा टूट गया, अब उसने जानबूझकर खाना पीना शुरू कर दिया, तो इस आदमी का रोज़ा टूट गया, अब इस पर कज़ा है, कफ़ारा नहीं। तो ये रोज़े के चंद मसाइल ऐसे हैं कि जिनसे रोज़ा टूट जाता है, तो इनसे अपने आप को बचाने की कोशिश करें ताकि हमारा रोज़ा महफूज रहे।